हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज मैं रिव्यू लेकर आया हुआ हूं दो परफ्यूम्स का जो कि अजमल हाउस से है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। एक तो इनका काफी ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी है ही, जो है अजमल का विसल दहाब, और जो दूसरा पॉपुलर आजकल हो रहा है वो है विसल लयाल। ये एक हिडन जेम परफ्यूम है तो हम इसका भी रिव्यू करेंगे आज, और साथ ही हम इसको कंपेयर भी करेंगे और एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे विसल दहाब का। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यानी खुशबू को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं जैसे कि बॉटल है, कैप है, स्प्रेयर है, बॉक्स है, वो ओवरऑल कैसी क्वालिटी आपको देते हैं। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो विसल दहाब और विसल लयाल का कुछ लगभग ऐसा सा ही बॉक्स आता है। जो विसल दहाब का है वो गोल्डन कलर का बॉक्स होता है और विसल लयाल का ये ब्लैक कलर का बॉक्स है जिसके ऊपर गोल्डन कुछ ऐसे टेक्स्ट दिया हुआ है। तो सिंपल एंड सोबर बॉक्स मिलता है इनका। और अगर हम बॉटल की बात करें तो ऐसी सी बॉटल होती है, ये टेंपल या मस्जिद जैसी ऐसी कुछ डिजाइन इन्होंने बनाया हुआ है। और बॉटल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्लास के ऊपर ये इन्होंने ऐसे आउटर जो ब्लैक कलर का है जो कि मेटेलिक लगता है, ऐसा एक आउटर लगाया हुआ है यहाँ पर। और जो ये कैप है ये यार प्लास्टिक की है, तो इस प्लास्टिक कैप के अंदर उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। और अगर हम स्प्रेयर की बात करें तो स्प्रेयर काफी सेटिस्फैक्टरी है, अच्छी सी मिस्ट है, छोटी छोटी सी काम चला देती है, बहुत अच्छा। पर दिक्कत सिर्फ एक ही है इन्हीं के साथ कि ये 50 ml की कैपेसिटी में आते हैं, ये 100 ml पूरे नहीं आते हैं। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये कोई सस्ते सेंट नहीं है। अजमल विसल दहाब थोड़ा सा ज्यादा और अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये गोल्डन कलर की बोतल है, तो थोड़ा सा ये ज्यादा आई कैचिंग हो जाता है। बट विसल लयाल भी ब्लैक कलर के अंदर कोई बुरा नहीं लगता है। वैसे ही जानकारी के लिए अगर मैं इनके नाम का मतलब बताऊं आपको, तो विसल का मतलब होता है एक तरीके का बॉन्ड, रिलेशनशिप, या इसके केस में हम बोल सकते हैं ब्लेंड। और दहाब का मतलब होता है गोल्ड, तो एक तरीके का गोल्डन ब्लेंड हो गया ये। और विसल लयाल के अंदर लयाल का मतलब होता है नाइट या ब्लैक जैसा कुछ, आप समझ सकते हो। तो ये हो गया एक ब्लैक ब्लेंड। पर नाम से क्या होता है, नाम तो कोई किसी का कैसा भी रख सकता है। हम बात करते हैं इनकी फ्रेग्रेंस की, और सबसे पहले बात करेंगे हम विसल लयाल की। तो अगर मैं इसकी टॉप नोट्स के बारे में आपको बताऊं तो टॉप नोट्स में आपको मिलती है ब्लैक करंट, एप्रिकॉट और फ्रीशिया की नोट। मिड नोट्स में मिलती है रोज, ओस्मेंथोस और पचुली की नोट। और बेस नोट्स के अंदर है ऊद, ऑयलबैनम और मस्क। और इन सारी नोट्स की वजह से इसके अंदर स्मोकी फील है, अर्दी फील है, थोड़ी सी मैच्योर फील है, और एक डार्क एस्पेक्ट भी इस परफ्यूम के अंदर थ्रू आउट बना रहता है। और इस परफ्यूम के अगर जॉनरा की बात करी जाए तो जैसे सपोज लुई विटो का ओम्ब्रे नोमैड है, कुछ कुछ उस टाइप की प्रोफाइल इस सेंट की लगती है। हालांकि ये उसका कोई क्लोन नहीं है, कोई इंस्पायर्ड परफ्यूम नहीं है, ये अलग परफ्यूम लगता है। बट अगर आपको उस टाइप के ब्लेंड पसंद है जो थोड़े ज्यादा डार्क होते हैं, जैसे कि शोपार का इंसेंस मलाकी है, या इस टाइप के अगर आपको परफ्यूम्स पसंद है तो ये परफ्यूम जरूर आपको पसंद आएगा। अगर मैं कंपेयर करूं इसको ओम्ब्रे नोमैड से, तो ओम्ब्रे नोमैड थोड़ा सा ज्यादा मुझे हार्श लगता है और थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा लगता है। वहीं पर जो ये है ये उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा ये उससे ज्यादा क्रीमी है, हल्का सा ज्यादा सेफ है। बट ओवरऑल तो ये भी थोड़ा सा पोलराइजिंग ब्लेंड तो है, जिसको स्निफ करके ये पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैच्योर मैन के लिए बना है। और कम एज के बॉयज पे ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग पाएगा, ज्यादा ओवर पावरिंग हो जाएगा और उनकी पर्सनैलिटी पे सूट उस तरीके से नहीं कर पाएगा। बात करें विसल दहाब की तो इसकी टॉप नोट्स में आपको मिलती है पेयर, एप्पल, पीच, ग्रेप फ्रूट और मैंड्रिन ऑरेंज। मिड नोट्स में मिलती है रोज, ऑर्किड, जैस्मिन और जेरेनियम की नोट्स। और बेस नोट्स में है सैंडलवुड, मस्क, पचुली और सीडर। अब दोस्तों इसकी फ्रेग्रेंस से आप थोड़ा सा तो वाकिफ होगे, बट अगर आप नहीं हो तो मैं ये बता देता हूं कि जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो स्निफ करते ही आपको सीधा दुबई ले जाती है। ये एक स्ट्रेट अप ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर रोज की नोट का यूज किया गया है, जेरेनियम, सैंडलवुड का और मस्क का यूज किया गया है। और ये सारी नोट्स इसके अंदर इस तरीके से ब्लेंडेड है कि आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसके अंदर रोज भी है, जेरेनियम भी है, और सैंडलवुड वाली जो क्रीमीनेस है वो भी बनी हुई है। और जो वो मस्क का थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टर होता है वो भी इसके अंदर दिया गया है। साथ ही पचुली की वजह से हल्की सी अर्दीनेस भी मिलती है और कुछ एक फ्रूटी सा एहसास भी रहता है इसके अंदर। पर ये एक ऐसी ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है जो मेरे लिए एक लव एट फर्स्ट स्निफ थी। जैसे ही मैंने इसको पहली बार स्निफ करा था तभी मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और उस टाइम के बाद से आज तक ये मेरे कलेक्शन में हमेशा रहती है। हल्की हल्की से ऐसा भी लगता है इसको कि विमेन भी लगा सकती है एक बार को, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम मेजरली बात करें तो ये मैन की तरफ थोड़ा सा ऐसा है कि लगाने पर और ज्यादा अच्छा लगता है, खासकर ट्रेडिशनल ओकेजन्स के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इनके सीजन और ओकेजन की। अगर मैं सीजन के बारे में बताऊं तो जो विसल लयाल है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा वार्म फील है, स्मोकी इफेक्ट है इसके अंदर थोड़ा सा, तो ये ज्यादा सर्दियों के लिए, जो ज्यादा ठंडे दिन होते हैं, फॉल हो गया, विंटर्स हो गया, या जो कूल स्प्रिंग नाइट्स हो गई, उसके अंदर ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा गर्मी होगी या डायरेक्ट सनलाइट में आपने लगा लिया है तो ये ओवर पावरिंग हो जाता है। पर वही अगर हम विसल दहाब की बात करें तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो विसल लयाल से ज्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि आप इसको फॉल विंटर्स में तो लगा ही सकते हो, जो स्प्रिंग के डेज भी होते हैं आप उसमें भी लगा लेते हो। कुछ ऐसा इसके अंदर यूनिक सा इफेक्ट है जो हर सीजन के अंदर आपका काम चला देता है। तो सपोज अगर समर का एसी एनवायरनमेंट भी है, वहां पर भी आप इस परफ्यूम को आराम से लगा सकते हो। अगर हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो विसल दहाब ज्यादातर लोग आराम से लगा सकते हैं, इवन एक बार को विमेन भी इसे ट्राई कर सकती हैं। बट जो विसल लयाल है इसके लिए यह है कि अगर आपकी एज 20-25 से ज्यादा की है और थोड़ी सी मैच्योर पर्सनैलिटी है आपकी, तो ही ये आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा सूट करता है और ज्यादा अच्छा लगता है। बट ये बात माननी पड़ेगी कि अगर पर्सनैलिटी उस टाइप की है तो ये परफ्यूम एग्जैक्ट आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन हो जाता है। ओकेजन की बात करें तो विसल लयाल को आप पार्टीज में भी लगा सकते हो, और इवन ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे जो मैच्योर
लोग हैं वो अपने ऑफिस में भी एक बार को लगा सकते हैं। थोड़े से कंट्रोल करने पड़ेंगे स्प्रेस, पर उसके बाद इसे लगाया जा सकता है। वहीं पे जो विसल दहाब है ये ऑफिस के लिए नहीं बना, इसे आप पार्टीज में लगा सकते हो। और दूसरा जो ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं हमारे, सपोज होली, दिवाली, ईद वगैरह जितने भी ऐसे ट्रेडिशनल इवेंट्स है जहां पे आप कुर्ता पजामा या ऐसी कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हो, उन सब ओकेजन्स के लिए ये एकदम परफेक्ट चीज बन जाती है। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, यानी ये कितने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और इनका प्रोजेक्शन एंड सियाज कितना है। तो अगर मैं इनकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी की बात करूं तो विसल दहाब तो लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स के अंदर है। मैंने जो अभी लिस्ट भी बनाई थी अपनी जिसके अंदर मैंने लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स की बात करी थी, तो उसके अंदर विसल दहाब का नाम जरूर मैंने लिया था, क्योंकि अगर मैं इसे उस लिस्ट के अंदर नहीं डालता तो कमेंट आ जाते हैं ऐसे ऐसे कि विसल दहाब को आपने क्यों इंक्लूड नहीं करा। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी कई दिन कपड़ों पर ये फील हो जाता है और स्किन पर पूरा दिन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। साथ ही जो इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो भी शुरू के 3, 4 इवन 5वें घंटे तक भी ये अपना पुश थोड़ा सा दे देता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बर्फीली ठंड वाला मौसम है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो इसका जो प्रोजेक्शन का पुश है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट बाकी फॉल के अंदर, स्प्रिंग के डेज के अंदर या और कभी भी आप लगा रहे हो तो ये एकदम बीस्ट मोड ही परफॉर्म करता है। वही अगर हम विसल लैल की बात करें तो यार ये भी है तो विसल दहाब का भाई ही, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई बेकार परफॉर्मर हो सकता है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर है। इसकी खुशबू को आप अपने कपड़ों पर पूरा दिन आराम से फील कर सकते हो, नेक्स्ट डे भी फील कर सकते हो और स्किन पर भी 8-10 घंटे कहीं नहीं गए। और जो प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो इसका शुरू का जो 2-2.5 घंटों का है वो काफी अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज है। उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, ज्यादा प्रोजेक्शन एंड सियाज उतना नहीं दे पाता जितना सपोज विसल दहाब दे देता है। बट स्टिल 2-2.5 घंटों का अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज, जिसका मतलब है कि ये लगभग एक बीस्ट मोड परफ्यूम ही है। तो परफॉर्मेंस से इसकी भी कोई शिकायत नहीं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। इंग्रेडिएंट्स भी इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपको ओम्ब्रे नोमैड टाइप के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद है, पर आपको ओम्ब्रे नोमैड वाला जो डीएनए है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा रफ और रॉ लगता है, तो ज्यादा अच्छे क्रीमी डीएनए के साथ ये परफ्यूम आपको अच्छी फील देगा। प्राइस की बात करें तो प्राइस इनके हायर साइड पर ही है, 5,000 रुपए की एमआरपी है। हालांकि डिस्काउंट में मिल जाते हैं ये, पर फिर भी अगर 3-4 हजार रुपए के बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ 50 ml कैपेसिटी में अवेलेबल है। तो 50 ml के लिए अगर 3-4 हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ रहे हैं तो प्राइस कम नहीं है, काफी ज्यादा है। 8,000 रुपए पर 100 ml के आसपास पड़ जाता है। हालांकि ज्यादा प्राइस होने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ही परफ्यूम अपने पैसे आराम से वसूल करवा देते हैं। एकदम वैल्यू फॉर मनी सेंट है इस प्राइस के अंदर भी, क्योंकि अजमल वालों ने जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो काफी अच्छे यूज किए हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों ही परफ्यूम्स अच्छे कॉम्प्लीमेंट गेटअप परफ्यूम्स हैं। बस सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेडिशनल कपड़ों पर विसल दहाब लगाया हुआ है तो भैया कॉम्प्लीमेंट्स मिलने ही मिलने हैं। और अगर आपने एक मैच्योर पर्सनैलिटी के साथ कोई सूट वगैरह पहनकर और विसल लैल लगा रखा है तो आपको इस पर भी बहुत जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। विसल दहाब से तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी मिले ही हैं, तो इसका तो मुझे पता ही है, पर विसल लैल का भी ये मानना पड़ेगा कि ये भी एक कॉम्प्लीमेंट गेटअप परफ्यूम है। इसको लगाने के बाद खासकर शुरू का जो 2-2.5 घंटों का टाइम होता है उसमें लोग आराम से नोटिस भी करते हैं इसको और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। विसल दहाब के अंदर थोड़ा सा ये मान लो कि 3-4 घंटे के बाद भी ऐसे चांस हो जाते हैं कि किसी को हल्की सी खुशबू आएगी तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, बट दोनों ही कॉम्प्लीमेंट गेटअप परफ्यूम है। ओवरऑल विसल दहाब और विसल लैल दोनों ही एकदम सॉलिड रिलीज है अजमल की तरफ से। विसल दहाब तो बहुत सालों से ही सबसे बेस्ट ओरिएंटल परफ्यूम्स में से एक बना हुआ है, साथ ही विसल लैल का भी हमें आज पता चल गया है कि ये भी एक सॉलिड रिलीज ही है और अच्छे स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम्स में से एक है। तो अगर आपको ऐसा बीस्ट मोड ओरिएंटल परफ्यूम चाहिए जिसे आप अपनी ट्रेडिशनल ओकेजन पे कभी भी लगा सकते हो तो उसके लिए रहेगा विसल दहाब। पर अगर आपको एक ज्यादा मैच्योर, हाई क्लास और थोड़ी सी यूनिक फील देने वाला कोई सेंट चाहिए जो कि अच्छा परफॉर्म भी करता है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा विसल लैल। तो ये दोनों परफ्यूम्स आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।